पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान, जिब्रान और अफगान ढेर। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अमित शाह बोले 22 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन महादेव। हमले के बाद से आतंकियों को हमने घेरे रखा और भागने नहीं दिया। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बोले ये आतंकियों के मरने से भी खुश नहीं, आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी ना हो विपक्ष। चिदंबरम के सवाल पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब, बोले पाकिस्तान को बचाकर चिदंबरम को क्या मिलेगा, मारे गए 3 में से 2 आतंकियों के पाकिस्तानी वोटर नंबर हमारे पास। शाह बोले पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को बचाने वाले बच नहीं पाएंगे, उन्हें सबूत चाहिए थे तो मुझसे मांगते। सिंधु जल संधि को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले पाकिस्तान से सिंधु जल संधि कांग्रेस की भूल, पीएम मोदी ने इस संधि को स्थगित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह बोले ऑपरेशन के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी, सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। अमित शाह बोले पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा, आम नागरिक पर कोई हमला नहीं किया। शाह बोले पाकिस्तान ने रुद्रग्राम की अपील की थी, उनके पास हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लोकसभा में अमित शाह बोले हम मनमोहन सरकार की तरह चुप रहने वाले नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ रोजे भेजे, किया कुछ नहीं, हमने हर हमले का जवाब दिया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर शाह बोले जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस ने शिमला समझौते के बाद पीओके की चर्चा ही नहीं की, पीओके वापस न लेकर कांग्रेस ने समस्या को जन्म दिया। अमित शाह ने कांग्रेस को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया, बोले पाकिस्तान कांग्रेस की भूल, कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार कर देश तोड़ा। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले पहले आतंकियों को वीजा देकर पाकिस्तान से बुलाती थी कांग्रेस, मोदी सरकार में आए तो बचेंगे नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले 3 पीढ़ियों से चीन प्रेम चला आ रहा है, नेहरू की वजह से चीन सुरक्षा परिषद में 62 के युद्ध के बाद नेहरू ने चीन को अक्साई चीन दिया। लोकसभा में अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले बाटला हाउस के आतंकियों के लिए सोनिया ने आंसू बहाए, उनके आंसू शहीद इंस्पेक्टर मोहन के लिए नहीं निकले। पीएम मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जवाब, पीएम मोदी लोकसभा में शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले सरकार ने सेना को मौत के मुंह में झोंका, ट्रंप के फोन के दबाव में सीजफायर हुआ, मौका था पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले देश के प्रति कांग्रेस की सोच नकारात्मक, उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना, बोले विदेश मंत्री के पास इंडिया का विजन नहीं, विदेश मंत्री के पास बीजेपी आरएसएस का विजन। पप्पू यादव बोले रक्षा मंत्री ने मोदी बीजेपी की बात रखी, चीन पर जयशंकर राजनाथ ने कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पोस्ट ट्वीट कर लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है मनीष तिवारी का नाम। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर, कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट से नाम हटा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। बिहार एसआईआर मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 12 और 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय। कोर्ट ने बहस के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 दिन का समय दिया, दूसरे दिन चुनाव आयोग की दलीलों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पटना के मनेर में पंचायत सचिव को धमकी देने के मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर एफआईआर, पंचायत सचिव संदीप कुमार की शिकायत पर SC/ST थाने में एफआईआर। पंचायत सचिव धमकी मामले में तेज प्रताप यादव का ट्वीट, लिखा कि आरजेडी अपने एमएलए पर कार्रवाई करेगी, संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं थम रही एमएनएस की गुंडागर्दी, हिंदी भाषियों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कल्याण में कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की, फीस के बहाने हिंदी भाषी संचालक को पीटा, मुंबई के गोरेगांव में फाइनेंस दफ्तर में भी काटा बवाल। पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी, पढ़ाई लिखाई का उठाएंगे पूरा खर्च। एमपी विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा प्रोटेस्ट, बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर विधायकों ने बीन बजाकर मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, इलाके में दिखे बाढ़ जैसे हालात, कई घरों को हुआ नुकसान, पानी में बही स्कूटी और बाइक। मंडी में भारी बारिश के चलते 3 लोगों की मौत, नगर आयुक्त रोहित राठौर ने कहा कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, राजाजी मार्ग इलाके में बारिश के चलते धीमे हुई वाहनों की रफ्तार। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जाम, धौला कुआं इलाके में गाड़ियों की लंबी कतार लगी, दफ्तर आने जाने वालों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, जखीरा फ्लाईओवर पानी से भरा, लगा लंबा जाम।
सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश ने एनडीएमसी की तैयारियों के दावे की पोल खोली। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भरा, पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश। मेरठ में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। डॉक्टर के सोए रहने के कारण मरीज की तड़प तड़पकर मौत हुई। मेरठ में डॉक्टर के सोने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद 2 डॉक्टर सस्पेंड। श्रावस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। यूपी के प्रयागराज में श्री नागवासुकी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के शेष अवतार श्री लक्ष्मण मंदिर में भक्तों की भीड़। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव। नागपंचमी के अवसर पर भस्म आरती में शामिल हुए।